रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली में रोशनी की हल्की सी लौ चमकती है। एक लड़की जिसके हाथ काम से फूल गए हैं और चेहरा धूल और राख से भरा है, मगर उसके दिल में एक छुपी हुई रोशनी है जो उसे हर जुल्म के बावजूद जीने की ताकत देती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस लड़की के सफर पर जहां राख से रोशनी तक का सफर शुरू होता है। ये है सिंड्रेला, उस लड़की की कहानी जो अपनी हिम्मत और सच्चाई से मलिका बन गई। आप देख रहे हैं उर्दू मैजिक। सिंड्रेला बचपन में अपनी माँ के साथ खेलती और हंसी मजाक करती। माँ अक्सर कहती, बेटी हमेशा याद रखो, रोशनी का रास्ता दिल से गुजरता है। माँ ने एक छोटी शीशे की जूती बनाई और मुस्कुराते हुए बोली, जब वक्त आएगा ये जूती तुम्हारी राह आसान करेगी। माँ, मैं आपके दिए हुए रास्ते से कभी भटकूंगी नहीं। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला का दिल गमगीन था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की हल्की सी लौ जलती रहती। सिंड्रेला की सौतेली माँ और दो बहनें रोज उसे जलील करती और सारे घर के काम उसी से लेती थीं, जैसे अंगीठी जलाना और बर्तनों को साफ करना, कपड़े धोना और बगीचे साफ करना। हर वक्त चीखना और उसे छोटी छोटी चीजों में गलत समझना। सिंड्रेला चुप रहती, मगर उसके दिल में हिम्मत और रोशनी का नूर बरकरार था। सौतेली बहनें कहती, तुम सिर्फ नौकरानी हो, हमारे लिए वक्त बर्बाद मत करो। सिंड्रेला सोचती, काश एक दिन मैं भी अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। शहर में शोर मचा। कसरे शबनम में बड़ा जश्न। शहजादा अपनी हमसफर का इंतखाब करेगा। शहजादा खुद शहर में लोगों से मिल रहा था और देख रहा था कि लोग औरतों की इज्जत और मेहनत को समझते हैं या नहीं। उसने देखा कि एक लड़की अपनी मेहनत और हिम्मत से काम कर रही है, लेकिन कोई उसे सराहता नहीं। शहजादा सोचता, काश दुनिया में हर किसी को उसकी किस्मत मिलती। जो सच और हिम्मत रखता है उसे छुपाया क्यों जाता है। रात के अंधेरे में सिंड्रेला अपने कमरे में रोती है और दुआ करती है, परी अम्मा, काश एक दिन मैं भी आजाद और खुश हो सकूं। हल्की सी रोशनी फूटी और परी, मां की रूह, सामने आई। डर मत बेटी, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। परी ने सिंड्रेला का फटा हुआ लिबास चांदनी जैसा चमका हुआ बना दिया। पांव में नाजुक जूतियां और सिर पर ताज। मगर शर्त यह है कि जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। अब मैं तैयार हूं अपनी हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। महल में हर तरफ रोशनी थी। हर तरफ महफिल का शोर और रंग बिखर रहे थे। जब सिंड्रेला ने महल में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर जम गईं। शहजादा पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। सिंड्रेला दिल ही दिल में सोच रही थी, ये सब कितना अलग है और सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं, मगर मुझे अपनी हिम्मत नहीं भूलनी। उधर शहजादा मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इस लड़की की आंखों में कहानियों का जादू है। फिर शहजादा सिंड्रेला के पास आया और कहा, मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला ने हाँ में सर हिलाया। सिंड्रेला और शहजादे ने सबके सामने रक्स किया, मगर सिंड्रेला को याद आया कि आधी रात हो रही है। सिंड्रेला ने महफिल से भागकर महल के पिछले रास्ते से निकलना शुरू किया। शहजादे ने उसका पीछा किया, मगर सिंड्रेला तेज थी और चुपते चुपाते सबकी बीच से निकल गई। वो महल के पिछले रास्ते से बाहर आ गई। सितारे और चांदनी उसके रास्ते को रोशन कर रहे थे। सिंड्रेला सोच रही थी, जादू खत्म होने से पहले मुझे वापस घर जाना है। शहजादे ने सिंड्रेला को ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा, पर उसे सिंड्रेला का कुछ पता नहीं चल रहा था। शहजादा बहुत बेचैन था कि कहीं से तो उस हसीन आंखों वाली लड़की का पता चले। उधर सिंड्रेला शहजादे के ख्वाब देख रही थी। फिर सोचती, मेरे नसीब में शहजादा कहाँ? काश मैं अपनी हिम्मत और सच्चाई के बल पर अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। शहजादे और सिंड्रेला के दिल एक दूजे की तरफ खिंचते गए। इमोशनल और सस्पेंसफुल कनेक्शन बन गया। आखिरकार सिंड्रेला और शहजादा मिल गए। शहजादे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। सिंड्रेला मान गई
और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। परी की रोशनी फिर से चमकी और सिंड्रेला का फटा हुआ लिबास चांदनी जैसे चमक उठा। वो मलिका बन गई, मगर सिंड्रेला अपनी इंसानियत और हम्बल नेचर नहीं भूली। महल में एक दरबारे रोशनी बनाया गया, जहां गरीब और मजलूम लोगों की सुनवाई होती। लोग कहते ये मलिका नहीं, ये रोशनी का पैगाम है। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी राख से रोशनी तक का सफर बन गई, जो जुल्म के बावजूद उम्मीद और इंसानियत का पैगाम देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ।